ओपी राजभर की पार्टी के लोग अगर वीआईपी पार्टी में जा रहे हैं, मुकेश सहनी की पार्टी में जा रहे हैं, तो आप ये मानकर चलिए कि मुकेश सहनी जिन्होंने कुछ समय पहले ही कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में अपना दाखिल होते हुए एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया था और ये तक कहा था कि भाई मल्लाह समाज के साथ में जो न्याय होना चाहिए था वो न्याय नहीं हुआ है, इसीलिए मजबूरन मुझे उत्तर प्रदेश का रुख करना। राजा भैया का नाम आपने लिया, अनुप्रिया पटेल का नाम आप इसमें ऐड कर सकते हैं, आप इसमें जयंत चौधरी का नाम ऐड कर सकते हैं। छोटे छोटे दल हैं, इनकी अपनी बड़ी भूमिका इसलिए हो जाती है कि एक जो कह सकते हैं क्षेत्र का जो वोट है वो कम से कम इनके करीब रहता है। लेकिन जिस तरह से हम ओपी राजभर की राजनीति को देख रहे हैं कि अब तक वो किसी 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है और इस चुनाव के संपन्न होने के बाद अब सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई हैं, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इससे पहले सबसे ज़्यादा अपने गठबंधन को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है, ताकि एक भी दल उनके साथ छोड़कर ना जाए, उनके साथ रहे। लेकिन एक ऐसा दल है जो बार बार भारतीय जनता पार्टी को चोट पहुंचा रहा है, ऐसा दल है जो अपने ही गठबंधन को नुकसान में डाल रहा है, आरोप लगा रहा है। तो क्या ऐसे में गठबंधन टूट सकता है? इस दल को गठबंधन से निकाला जा सकता है? चुनाव से पहले कई अगर मगर यहाँ पर नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल है कि आखिरकार वो कौन सा दल है। ये दल है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और इसके अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ एक मामला देखा जाता है जो पुराना होता है, जब भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में नहीं होते हैं लेकिन बीजेपी पर बहुत तीखे हमले करते हैं, जिसके बाद ये मामला दर्ज होता है और विधानसभा के अंदर भी इस मामले को उठाया जाता है और सपा द्वारा ओम प्रकाश राजभर को आईना दिखाया जाता है। लेकिन इस बीच में एक बड़ी फूट ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के अंदर ही हुई, जहां पार्टी के बड़े चेहरे उनका साथ छोड़ देते हैं और ये चेहरे शामिल हो जाते हैं मुकेश सहनी की वीआईपी में, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि ये उथल पुथल ओम प्रकाश राजभर को आने वाले चुनाव में मुश्किलों में डाल सकती है। हो सकता है कि बीजेपी के साथ गठबंधन ना रहे, हो सकता है कि कोई और पार्टी भी उनका साथ ना लेना चाहे। तो ऐसे में ओम प्रकाश राजभर क्या करेंगे, इसी से जुड़े हुए ही तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, जिनके जवाब जानने की कोशिश हम करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, पहली बात कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रेमचंद कश्यप और पूर्व राज्य मंत्री हैं अच्छेलाल निषाद, वो वीआईपी में शामिल हो जाते हैं और खुद मुकेश सहनी कहते हैं कि इन्होंने अपना असली जो रास्ता है वो तलाश लिया है। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी हो या संजय निषाद की पार्टी हो, ये इनके लिए काम नहीं कर रहे हैं, निषाद समाज के लिए काम नहीं कर रहे, राजभर के लिए काम नहीं कर रहे हैं। ये असली पार्टी में आ चुके हैं और ये अपने समर्थकों के साथ यहाँ पर वीआईपी में शामिल हुए हैं। तो क्या ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के लिहाज से माना जाए कि ये एक बड़ी टूट है? देखिए, जाहिर बात है, क्योंकि जिस तरह से ओपी राजभर की राजनीति नज़र आती है, तमाम तरह से कभी इधर कभी उधर, कभी सपा में, कभी बीजेपी में, कभी बीएसपी के साथ जाने के ख्वाब देखते हैं। तमाम तरह की जो उनकी राजनीति वो इसी तरह की रही है, क्योंकि उनका जो वोट बैंक है अपने दम पर नहीं नज़र आता और जो आया भी है तो उन्होंने अपने ही समाज के लिए कह सकते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं किया है। और इसी बात को लेकर उनके तमाम जो बड़े नेता हैं दूसरे दलों में अपना रास्ता तलाशते हुए दिखाई पड़ते हैं। ओपी राजभर की पार्टी के लोग अगर वीआईपी पार्टी में जा रहे हैं, मुकेश सहनी की पार्टी में जा रहे हैं, तो आप ये मानकर चलिए कि मुकेश सहनी जिन्होंने कुछ समय पहले ही कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में अपना दाखिल होते हुए एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया था और ये तक कहा था कि भाई मल्लाह समाज के साथ में जो न्याय होना चाहिए था वो न्याय नहीं हुआ है, इसीलिए मजबूरन मुझे उत्तर प्रदेश का रुख करना पड़ता है। और यहाँ पर 160 कह सकते हैं सीटों के ऊपर लगभग ये मानकर चला जाता है पूर्वांचल की कि राजभर या जो मल्लाह समुदाय से लोग आते हैं उनका कहीं ना कहीं वोट बैंक नजर आता है। इसी को साधने का प्रयास यहाँ पर जो मुकेश सहनी है वो करते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन उनके आने के बाद अगर यहाँ से इतने बड़े लेवल के नेता अगर उस पार्टी में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि संजय निषाद पे भी उन्होंने एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से हमला किया था कि भाई आप सरकार के साथ हो, आपको तो अब तक लोगों का हक दिलाना चाहिए था, लेकिन आप खामोश हो, ना आरक्षण की बात कर रहे हो, ना उनके बेहतर भविष्य की बात कर रहे हो। यही संजय निषाद थे जो कुछ समय पहले रोते हुए भी नजर आए थे। तो कुल मिला जुला कर देखा जा सकता है कि जब
से मुकेश सहनी की एंट्री उत्तर प्रदेश में हुई है और चुनाव को दिन भी बहुत नज़दीक अब कह सकते हैं आते चले जा रहे हैं, तो उसको देखते हुए अब यहाँ से अगर पार्टियों में लोग यहाँ से वहाँ जाएंगे तो उसका फ़र्क पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्योंकि 2024 के चुनाव की हम बात करें तो वहाँ पर ओपी राजभर के बेटे को करारी हार का सामना करना पड़ा था। 2021 का 22 का जो चुनाव हुआ था उसमें भी उन्होंने अपने दम पर कोई जीत हासिल नहीं की थी, तब वो सपा के साथ थे। तो ऐसे में अगर यहाँ बीजेपी का भी साथ उनको छूटता हुआ दिखाई पड़ता, क्योंकि बहुत उतावले दिखाई पड़ते हैं ओपी राजभर कि भाई हम आजमगढ़ की तमाम सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, लेकिन अभी तक बीजेपी की तरफ से इस बात पर कोई चर्चा नहीं हुई है। तो कुल मिला जुला कर ये देखा जा सकता है नाज़मीन कि जो ओपी राजभर हैं या जो सुबह सपा है, अपना जो कह सकते हैं स्थायी वोट है वो तो उनका एक तरीके से मान के चलते हैं ये तो है ही, लेकिन वो तमाम संभावनाएं भी तलाशना चाहते हैं। आजमगढ़ की हम देखते ही हैं कि वो लगातार बात करते हैं, लेकिन जो नेता उनके हैं अब अगर उनको नहीं संभाल पाएंगे तो जाहिर बात है कि पार्टी कमज़ोर होती हुई दिखाई पड़ेगी और जो अंदरूनी कलह है वो भी बड़े लेवल पर आती हुई नजर आ सकती है। सर देखिए, बृजभूषण हैं, उन्होंने भी एक बड़ी तारीफ सपा मुखिया अखिलेश यादव की थी। ये माना गया कि बीजेपी के बृजभूषण और दूसरी तरफ ये माना गया कि ओम प्रकाश राजभर भी मायावती की तारीफ करते हुए नजर आए थे और ये तक संकेत देते हुए नजर आए थे कि अगर मायावती हाथ मिला लेती हैं तो अच्छा खासा जनाधार हम पा सकते हैं 2027 में। क्या ऐसा कदम जो ओपी राजभर के जरिए उठाया जा रहा है, तो क्या मायावती को ये लग सकता है कि उनका साथ लिया जाए या फिर यही एक बड़ा नुकसान है कि कोई दल उनके साथ नहीं आना चाहिए? देखिए ओपी राजभर कुछ दिनों पहले ये बात भी कह रहे थे नाज़मीन कि अगर कांग्रेस पार्टी और जो मायावती हैं बहन जी हैं, अगर वो एक साथ आ जाते हैं तो सरकार बनाने से उनको कोई रोक नहीं पाएगा। इस तरह के प्रेडिक्शन करते हुए नजर आते हैं। कभी कहते हैं कि भाई हम बसपा के साथ जाना चाहते हैं, कभी बीजेपी के साथ रहना चाहते हैं, कभी कुछ और कहते हुए नजर आते हैं। वहीं जिस तरह ब्रजभूषण का नाम आपने लिया, राजा भैया का नाम आपने लिया, अनुप्रिया पटेल का नाम आप इसमें ऐड कर सकते हैं, आप इसमें जयंत चौधरी का नाम ऐड कर सकते हैं। छोटे छोटे दल हैं, इनकी अपनी बड़ी भूमिका इसलिए हो जाती है कि एक जो कह सकते हैं क्षेत्र का जो वोट है वो कम से कम इनके करीब रहता है। लेकिन जिस तरह से हम ओपी राजभर की राजनीति को देख रहे हैं कि अब तक वो किसी दूसरे के सहारे नजर आते हैं, कभी सपा के सहारे नजर आते हैं, कभी बसपा के सहारे नजर आते हैं, कभी बीजेपी में ही जाकर शामिल हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर उनका अपना जनाधार मजबूत नहीं रहेगा और जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं दो बड़े नेता अगर उनका साथ छोड़कर अगर वीआईपी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि उनका जो वर्चस्व है, जो अब तक एक वोटरों के ऊपर उनका अधिकार रहा है, वो कहीं ना कहीं उनसे छिटकता हुआ दिखाई पड़ेगा। मायावती का एग्जाम्पल अगर आप लें तो मायावती का एक समय जो 20-22% दलित वोट बैंक उत्तर प्रदेश में है, लगभग एक अधिकार वहां पर नजर आता था नाज़मीन। लेकिन अब अगर देखेंगे तो यही मायावती और यही वो दलित वोट बैंक है, महज 8 से 10% के आसपास उनके पास नजर आता है। तो मिला जुला कर ये कहा जा सकता है कि जिस समाज को लेकर आप बड़ी बड़ी बातें करते हो और उस समाज के दम पर आप कुछ एमएलए और मंत्री पद हासिल करते हो, लेकिन जब उस समाज के लिए कुछ लौटाने की बारी आती है, कुछ करने की बारी आती है, तो आपकी आंखों में सिवाय आंसुओं के कुछ नहीं होता। और यही बात को तमाम नेता भी परखते हैं, देखते हैं और वोटर्स भी देखते हैं। और जब आप उनके लिए कुछ नहीं करते तो वो भी अपना रास्ता जो है तलाशते हुए दिखाई पड़ते हैं। देखिए बिल्कुल, ओम प्रकाश राजभर को लेकर भी यही कहा जाता है कि बिहार में नीतीश कुमार थे और उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर हैं। सपा के साथ मिलकर विधानसभा का चुनाव 2022 में उन्होंने लड़ा था और सुभाषपा ने 6 सीटों को जीता भी था। लेकिन इसके बाद आप देखिए कि लगातार भारतीय जनता पार्टी में भीख मांगते हुए ही नजर आए हैं, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो योगी कैबिनेट में शामिल होने के लिए कई बड़ी चुनौतियां सामने थी, जहां योगी आदित्यनाथ तैयार नहीं थे लेकिन दबाव बनाया गया था। इस बीच में जहां अब ये कहा गया कि उनकी पार्टी के 2 बड़े चेहरे वीआईपी में शामिल हो गए, ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ एक बड़ा मुकदमा देखने को मिला, उनके बेटे की झड़प हो जाती है योगी पुलिस के साथ, एक बड़ा मामला सामने आया था। और इसी के साथ साथ देखिए कि अब एक और बड़ी घटना है जो उत्तर प्रदेश में खास तौर पर देखी जा रही है। वो घटना है कि ओम प्रकाश राजभर के जो सुरक्षा कर्मी थे, जो गनर थे प्रशांत राय, उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हो जाता है क्योंकि शादी का झांसा देकर जहां यौन उत्पीड़न का मामला देखा गया वो उनके साथ जुड़ जाता है, जिसके बाद मामला और ज़्यादा विवादों में आ जाता है कि ओम प्रकाश राजभर की सुरक्षा में लगे हुए थे और उन पर ही यौन उत्पीड़न के मामले लग जाते हैं। तो ओम प्रकाश राजभर पर भी कई बड़े सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या समझते हैं?